हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक दो कंपाउंड्स ले रहे हैं। इसका नाम है एंथ्रासीन, इसका नाम है फिनेंथ्रीन। इन दोनों की हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि दोनों में से स्टेबल कौन है। एडवांस लाइक क्वेश्चन है। तो देखो, ये दोनों पहली बात तो फ्यूज रिंग है। फ्यूज मतलब दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो ना, तो उसको बोलते हैं फ्यूज रिंग कंपाउंड। अब आप नोटिस करना, इन दोनों में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। देखो, आप यहां काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां है आपका 7 पाई बॉन्ड है। 7 पाई बॉन्ड का क्या मतलब हो गया, यहाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ है। फिनेंथ्रीन में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वही है, 7 पाई बॉन्ड है, और यहां भी हमारे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब दोनों की स्टेबिलिटी हम कंपेयर कैसे करें। क्या आपके माइंड में कुछ थॉट आया कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है और कैसे कंपेयर करना है? थोड़ा पॉज करो और थोड़ा सोचो आप। चलिए, लेट मी स्टार्ट। देखो, दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है। बोथ कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड मींस जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल वो रूल है जिससे आप कोई भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को डिफाइंड करते हो। इसकी चार कंडीशन होती है। नंबर 1, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। नंबर 2, प्लेनर। नंबर 3, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और नंबर 4, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसमें देखो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, आप यदि यहाँ n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के हिसाब से इसमें आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों ही स्पीशीज में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। अब सेम है तो बोथ आर एरोमेटिक। अब दोनों की स्टेबिलिटी देखो, कंपेयर कैसे करोगे, इसका एक कॉन्सेप्ट है। देखो, आप इसमें आपको बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ढूंढनी है। जितनी ज्यादा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगी, मोर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर एंड मोर इज स्टेबिलिटी। सो ध्यान से देखिए, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मीन्स 6 एटम इन रिंग एंड डबल बॉन्ड और ऑल्टरनेट। तो नोटिस करना, यहाँ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ओनली 1 है। देखो आप, ये बेंजीन लाइक नहीं है, ये बेंजीन लाइक नहीं है। दिस वन इज बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है ना एंथ्रासीन में। ऐसे ही देखो आप, फिनेंथ्रीन में देखो आप, ये एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपकी देखो, ये बेंजीन लाइक नहीं है, बट ये भी बेंजीन लाइक है। तो यहाँ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर 2 है। तो यहाँ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ 2 है, राइट है क्या। तो यहाँ 2 बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ 1 बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। एंड मोर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मींस मोर स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई फिनेंथ्रीन विल बी मोर स्टेबल देन एंथ्रासीन। That's why this compound is more stable, whereas this compound is less stable. That will be the correct answer of this question. Phenanthrene is more stable than anthracene. Number 1. Number 2, इसको आप रेजोनेंस एनर्जी के डाटा से भी मैच कर सकते हैं। मोर रेजोनेंस एनर्जी होती है तो मोर स्टेबिलिटी होती है। तो फिनेंथ्रीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है, आप कंपेयर करोगे ना रेजोनेंस एनर्जी, तो फिनेंथ्रीन की रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन से भी ज्यादा आएगी। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, इसकी नंबर ऑफ आरएस, मोर नंबर ऑफ आरएस बनेगी, जबकि इसकी लेस नंबर ऑफ आरएस बनेगी। तो मोर नंबर ऑफ आरएस मींस मोर इज स्टेबिलिटी। तो कंक्लूजन, इस क्वेश्चन को हमने लॉजिकली कैसे सॉल्व किया, मोर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर एंड मोर स्टेबिलिटी, राइट। दैट विल बी द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बैठ जा। हाँ, प्रेफरेंस मतलब वो तो अल्फाबेट में देखना पड़ेगा ना। अल्फाबेट में ई पहले आएगा, बाद में एम आएगा। ठीक है, और इसमें भी वही अल्फाबेट। यहाँ ए पहले आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है। अब देख, यहाँ नाइट्रो नाइट्रो कॉमन है। अब यहाँ जहाँ ना बेटा सब कुछ सेम आ जाए ना, तो जहाँ अल्फाबेट कम होते हैं ना, उसको प्रायोरिटी देते हैं अपन। तो नाइट्रो को प्रायोरिटी देते हैं, नाइट्रोसो से। समझ गए। और साइक्लो, साइक्लो नहीं नहीं, ये तो चीज़ें ही अलग अलग है। ये तो अलग चीज़ें हैं। ये तो सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स देखना है। सब्स्टिट्यूएंट में तेरे को प्रायोरिटी देनी है ना, तो तेरे को वहाँ अल्फाबेट चेक करना पड़ेगा। जो पहले आ रहा है अल्फाबेट में, उसका नाम पहले आ जाएगा। समझ गए। इसमें तो इन को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें अलग चीज़ है। तो अपन आईपीसी के रूल आएंगे, उसमें अपन करेंगे कब इन को प्रायोरिटी देते हैं, कब आइन को देते हैं प्रायोरिटी। ठीक है। और ब्रोमो, फ्लोरो, उसमें भी अल्फाबेट, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, पहले अल्फाबेट में कौन आ रहा है वो देख ले। ठीक है।
ठीक है। सर हाँ मिथ और बालो फ्लोरो अलग अलग आ गया, तो ज़्यादा किसको देंगे? हाँ, तो वही अल्फ़ाबेट प्रायोरिटी नेमिंग, नेमिंग के अंदर है ना। हो गया जी। हाँ, ये कैसे गर्मी कैसे लग रही है? हाँ हो गया। ये बस चेक करना तो कैसा बना देंगे, क्या? चेक करना है वीडियो। अच्छा वीडियो चेक करना, मैंने थोड़ा दोबारा बनाओ। हाँ एकदम स्टार्ट नहीं करते। हाँ हाँ, थोड़ा सा ना देख लेंगे वो। 5 सेकंड का वो जो इंट्रोडक्शन है ना हम्म। स्टार्टिंग का, वो थोड़ा सा जोरदार होना चाहिए। आप सीधा आए उठा मारा गोली, नहीं वो क्या शॉर्ट टाइम तो बनता है ना वीडियो, अब लंबे टाइम में तो फिर वो हो जाता ना। हेलो डियर फ्रेंड्स, एक वो ना स्पेशल जो हम हड़बड़ी में नहीं है, 5 सेकंड लगेंगे इसके, 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा बस। वैसे तो देख हेलो लेते डियर हैं। फ्रेंड्स, टुडे ऐसे स्लो मतलब मजा खाने का टेस्ट आए जैसे आप केला जैसे आप केला खा रहे हो, मजा लगे खाना चाहिए ना, एक साथ तो खाना नहीं चाहिए, पेट दर्द हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया है। टेम्परेचर ये तो बढ़ रहे हैं यहाँ का तो है, ऐसा लग रहा है गर्म हवा फेंक रहा है। 18 अभी तो चलाया ना। अच्छा आपने सच्ची अभी चलाया तो अभी कैसे बना देगा? अभी तो 5 सेकंड 1 मिनट भी नहीं हुआ। बाहर भी तो गर्मी कितनी है। एडवांस का एक भी बच्चा नहीं आया। तो आज तो वो है ना पेपर और डिस्कशन वगैरह, अब आएंगे क्या बोला। तो इनको एक दिन पहले ऐसे मैसेज नहीं करते थे बच्चों आज तुम्हारी क्लास है, आज तुम्हारी है। हाँ इनको पता है वो तो यार, वो तो डेली अब तो नहीं अपने नहीं वो डाल रखा है ना, एक दिन छोड़ के एक स्लॉट रखा हुआ है। हां तो फिर तो फिर आना चाहिए, फिर जब उनको पता है कि एक दिन नहीं, अब उनको ये लगता है कि हमें खुद ही घर बैठ के पढ़ना चाहिए। और इस टाइम होता ही है, जिसको एडवांस की तैयारी करना है वो बाहर ना। अब तो वैसे ही 15 दिन तो बचे ही हैं और क्या है, 10-15 दिन तो पूरे बचे हैं। जितना घर से बाहर निकले उनका टाइम वेस्ट होगा। फिर डाउट ही पूछना तो व्हाट्सएप पे उसको डाउट से मतलब होना चाहिए। इसलिए इस टाइम एडवांस वाले बच्चों को कभी नहीं बुलाना चाहिए, ना कोई बुलाता है, टेस्ट के लिए बुलाता है बस, टेस्ट। और जिसको पूछना है वो आ भी जाता है। बंद करने वाला था, मैंने फोन आया कि मैं नहीं दे पाऊंगा टेस्ट ना, मुझे पढ़ना है। मैंने कहा टेस्ट से तो पता लगे तुझे क्या पढ़ना है। सही बात, जब तक गलतियां पता नहीं पड़ेगी तो तैयारी आदमी कैसे। फिर आया तब जाके बैठा था। मैंने आरबी बुलाया हुआ है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन और करने हैं तो आ जाना, आएगी। अपने वो 3 स्कूल अलॉट हुई है ना भाई, ये पता नहीं क्यों 3 स्कूल कैसे कवर करोगे ये बता दो ना, मैं समझ नहीं आ रहा। वो तो कुछ पहले कर लेना, कुछ बाद में कर लेना। अरे 2 ही तो कर पाओगे, 2 ही तो कर पाओगे, तीसरा भी दे दिया। नहीं एक आप पहले जाओगे एग्जाम से पहले, बाद में जाओगे भाई 2 स्कूल ऐसे कवर होंगे, एक पहले एक बाद में। अच्छा तीसरा भी दिया है, अब वो कहां जाऊं तीसरे के कैसे जाओगे? कर लेना, वो तो क्या, और वहां गाड़ी में जाने की वो होगी नहीं, गाड़ी का तो लफड़ा होता है। गाड़ी लगाते लगाते भाई साहब निकालने में ही टाइम निकल जाना है, खासकर जब छुट्टी होएगी छुट्टी में। वो चलो आखिरी होगा जब ये, तो तीसरा स्कूल कब कवर करें? एक दिन पहले। कौन से सेक्टर में है वो स्कूल? अभी कहा जा रहा है, एक तो पता नहीं कौन से मैं तो जानता नहीं ना सेक्टर। 23, 28 और 26 हम देखते हैं, देखें वीडियो कैसे बना, देखना, देखें वीडियो कैसे ना। हाँ जाएगा, आप देख लो ना, देखना आपको। हाँ देखना। फाइल शो रिकॉर्डिंग्स एंड दिस वन, ये तो मेरी वाली, ये आपकी वाली है। आवाज करना, ये फाइल आपने सेव की थी ना वापस? नहीं सेव तो हुई नहीं, करी नहीं मैंने। अरे यार सेव तो करते हैं एटलीस्ट, मतलब स्टॉप रिकॉर्डिंग तो की होगी आपने? नहीं मैं तो एज इट इज आ गया, मैं तो फिर तो वो इसको बुलाया होगा। कुछ नहीं किया, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किया आपने? नहीं किया मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप। अरे गुरुदेव